हम 1341 कंप्यूटर टीचर्स जो 2001 से सरकारी स्कूलों में निरंतर जारी शिक्षा हमने जारी रखी है और सभी टीचर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। मंडी के कांसा चौक में जो एक विशाल आयोजन किया गया था शिक्षक महासंघ की तरफ से, तो उसमें भी सीएम साहब ने और ईएम साहब ने हमें सभी कंप्यूटर टीचर्स को ये आश्वस्त किया था कि जल्द ही आपके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। हम ये भी तैयार हैं कि जब तक हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तब तक आप हमारे लिए पीजीटी-आईपी के समक्ष जो है हमारा वेतन किया जाए, ताकि हम लोग भी अपने परिवारों का जो पालन पोषण है वो सही ढंग से कर पाएं। भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। लोगों को आज यहाँ पे इकट्ठा होने का एक मजबूरन मौका मिला है, जिसका कारण रहा है कि पिछले 4.5 सालों से सरकार हमारी जो मांगे हैं, जो पिछले 20 वर्षों से निलंबित है, पूरा नहीं कर पाई है। 4.5 साल के इस कार्यकाल में सरकार ने हमें सिर्फ आश्वासन दिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं अंजू शर्मा, जिला प्रधान बिलासपुर। मैं आप सभी मीडिया प्रभारी का पूरे हिमाचल कंप्यूटर शिक्षक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते आए हैं और पहुँचाते रहेंगे। हम 1341 कंप्यूटर टीचर्स जो 2001 से सरकारी स्कूलों में निरंतर जारी शिक्षा हमने जारी रखी है और सभी टीचर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। 2001 से लेकर 2022 तक विभिन्न कंपनियां आई और चली गई, लेकिन कोई भी कंप्यूटर टीचर ऐसा नहीं है जिसको सरकार ने बाहर निकाला होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार ने हमारे लिए हर मंच से घोषणा की है, हमें विश्वास दिलाया है कि आप कंप्यूटर टीचर्स के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा। हालांकि अभी 8 अगस्त 2021 को मंडी के कांसा चौक में जो एक विशाल आयोजन किया गया था शिक्षक महासंघ की तरफ से, तो उसमें भी सीएम साहब ने और ईएम साहब ने हमें सभी कंप्यूटर टीचर्स को ये आश्वस्त किया था कि जल्द ही आपके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। उसके बाद हम कई बार सीएम साहब से भी मिले, ईएम से भी मिले और विभिन्न एमएलए से भी मिले। सभी ने हमें यही आश्वस्त किया कि आपके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। हालांकि सरकार अभी भी बोल रही है, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है वो समय बीतता जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सरकार को कि हालांकि आपने हमें विश्वास दिलाया है, हालांकि हम 7 तारीख को भी सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उस दिन भी हमें यही कहा है कि आपके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जो भी हमारे लिए करना चाहती है तो प्लीज वो 3 या 4 में या जो कैबिनेट आ रही है उसमें किया जाए, ताकि हम लोगों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा, देखो हमारे में मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं सर जो 45 प्लस हैं, और कुछ 4 टीचर तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ही ऐसे हैं जो 2024 में रिटायर होने वाले हैं, जिनके पास ना तो नौकरी है, ना रिटायरमेंट का कुछ है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। जब हम लोगों की नौकरी ही शुरू नहीं हुई है तो वो खत्म कब होगी? ये एक सोचने का विषय है सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी।
तो मैं पूरे हिमाचल की तरफ से, कंप्यूटर शिक्षक की तरफ से सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज जो भी हमारे लिए आपने सोचा है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम ये भी तैयार हैं कि जब तक हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तब तक आप हमारे लिए PGTIP के समक्ष जो है हमारा वेतन किया जाए, ताकि हम लोग भी अपने परिवारों का जो पालन पोषण है वो सही ढंग से कर पाएं। देखिए, उम्र इतनी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फैमिली का जो है वो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि 13-14 हज़ार में किस परिवार का आजकल गुजारा होता है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है, लेकिन हम लोगों का वेतन वही का वही है। ये कुछ बातें हैं। और मेरा ये भी बोलना है कि जब हम ने CM सर को लेटर दिया था लास्ट टाइम, तो हमारा 196 बार का जो मांग पत्र था, मतलब हम 196 बार CM साहब को ही मांग पत्र अपना दे चुके हैं। और आज भी हम यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज हमारे लिए भी सोचिए। एक हमारा ही ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा शोषित है, और आपके माध्यम से मैं शिक्षक महासंघ का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों ने भी हर मंच से हमारी मांग को सरकार के समक्ष उठाया है। मैम, आपका मानना है कि जो इतने वर्षों से आपके लिए पॉलिसी नहीं बन पाई, क्या 1 माह में वो पॉलिसी बन जाएगी? नहीं बन पाएगी सर, उसके लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि पॉलिसी हमें नहीं लगता है नहीं बन पाएगी। अगर सरकार चाहे तो बनने को तो 2 दिन में भी बन जाती है सर, अगर सरकार चाहे तो। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो वो डिपार्टमेंट बोलता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो जब तक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक सरकार के हाथ में इतना तो है कि वो सैलरी तो हमारी इतनी कर सकती है ताकि हम सम्मान पूर्वक जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर सके और परिवार को पाल सके। ये चुनावी वर्ष भी है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका अगला रुख क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वर्ष भी। हाँ जी सर, ऐसा है सर कि ये सरकार ने हमें आज तक कभी भी मना तो नहीं किया। जब तक सरकार मना नहीं करती तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कैसे ले सकते हैं। अगर आप आश्वस्त हैं तो सड़कों पर क्यों उतरे? सड़क पे नहीं सर, आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है वो हमने सिर्फ सरकार को ये बताने के लिए किया है कि हम भी हैं, हमें भी याद रखिए, और हम अपनी मांग दे दे के थक चुके हैं। जब आप 196 बार ज्ञापन दे चुके हैं, तब फिर ये आपको लग रहा है कि सरकार अब करेगी? सर नहीं करेगी तो उसके बाद भी हमारे पास आगे की रणनीति है। कब बनेगी वो रणनीति? क्योंकि अब नहीं चुनाव सर, के लिए मात्र रणनीति बन चुकी है, लेकिन अब हम जो है वो कल के कैबिनेट तक देखेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है नहीं या होता नहीं कर रही कैबिनेट है। में तो नहीं सर, उसके लिए भी हमने सोच रखा है, उसके लिए भी क्या हम कुछ न कुछ। सरकार के विरोध में खड़े होंगे अगर कैबिनेट में नहीं होता? क्योंकि कैबिनेट के लिए मात्र 24 घंटे बचे। नहीं सर, विरोध में तो देखो जब तक सरकार मना ही नहीं कर रही है तो विरोध में जाना भी। 196 बार हाँ किया? हाँ जी, हाँ, कभी भी हाँ नहीं की है। फिर? और एक बार 2020-21 में 500 रुपए बढ़ाया था, और अभी जो है 1000 रुपए अगर बढ़ाया। आश्वस्त है तो सड़कों पर क्यों? सड़क पे सर हम सिर्फ जो है आज हम बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में हैं। हमने अपनी मांग आज जो है वो अंतिम बार सरकार के समक्ष आपके मतलब अंतिम बार है, इसके बाद आप सरकार के खिलाफ मोर्चा रखी जा रही है। हाँ, इसके बाद तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है तब तक। धन्यवाद।